Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about third lecture of mathematical operation and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना, आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज टीम के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने आप सभी को जो नोट्स रेडी करवाए, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको मेनली पता ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ctb010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और उन पैकेजेस की कॉस्टिंग प्राइस वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। वैसे इसी तरह से आपको वहां पर काफी सारे पैकेजेस नजर आएंगे, तो आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9-10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके लिए फाउंडेशन का पैकेज है और एक पैकेज जो है वो है आपका टेस्ट सीरीज का। ओके, तो जो भी पैकेज आपके लिए है करेक्ट है, उस पैकेज को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ओके, रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर 2 टाइप्स के पैकेजेस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है हमारा 10,000 रुपीज, सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहां पहुंच जाएंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, सर मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 3,500 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और कहां पहुंच जाना है, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो, बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपके लिए मैं डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूं, वो भी 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए बेटा आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से बिना देर किए क्या करना है, आपको यहाँ पर LS लाइव कूपन कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, क्लियर है। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो फर्स्ट पैकेज है ये 10,000 के प्लेस पर आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज 3,500 रुपीज के प्लेस पर 2,450 रुपीज में मिलेगा। 3,500 के प्लेस पर 2,450, देखा कितना जबरदस्त शानदार डिस्काउंट मिला आपको। तो फटाफट बिना देर के भी इस LS लाइव कूपन कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फटाक से आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर अमाउंट, अगर आपका फर्स्ट पैकेज है तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज है तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, क्लियर है।
फिर आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज है पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, क्या करना है, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और जो भी आपको क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड वो आप क्वायरी कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लो और इस कूपन कोड को नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, क्लियर है? तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। चलें शुरू करें लेक्चर। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। ओके, तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका पूरा डिपेंडेंट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है मेनली हम यहाँ पर क्या करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं। ओके, इस बोर्ड मास के बेसिस पर ही हम इस पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको पता है कि बी से मीन है यहाँ पर ब्रैकेट, ओ से मीन है ऑफ पावर। ओके, फिर आपके पास आता है डी से मीन है डिवाइडेड, एम से मल्टीप्लीकेशन और ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हुआ आपका बोर्ड मास। और इसी के बिहाफ पर हमने देखा यहाँ पर कि पूरे चैप्टर में हमने 3 टाइप्स में इस चैप्टर को स्टडी किया। फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हम साइंस का इंटरचेंज, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो आपका था वो डिपेंडेंट था बोर्ड मास के ऊपर, सेकंड पार्ट जो आपका डिपेंडेंट था वो साइन को इंटरचेंज करना। ओके, और थर्ड पार्ट था कि साइन के साथ में आपको अल्फाबेट या नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनको भी इंटरचेंज करके सॉल्व करना। तो आपने हर तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से जैसे पहले कि आपको पता है हम क्या देखते हैं यहाँ पर, लर्निंग आउटकम्स और साथ में कीवर्ड्स क्या क्या रहने वाले हैं हमारे और प्रेडिक्टिविटीज क्या है, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ, जहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं। चले तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है आपके सामने। इफ प्लस मीन मल्टीप्लाई, माइनस मीन प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन माइनस, फाइंड। हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 5 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसका क्या वैल्यू हमें यहां पर मिलने वाला है आपको ये बताना है। टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है। जल्दी जल्दी बिना देर के फटाफट से बता दो बेटा, जल्दी से फटाफट बताओ क्या आंसर रहने वाला है आपका। यहाँ पर ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है। अगर आपके पास प्लस का मीन मल्टीप्लाई है, माइनस का मीन प्लस है और मल्टीप्लाई का मीन अगर माइनस है, तो आपको बताना है कि 5 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलने वाली है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है। फटाक से बता दो चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। 30 सेकंड्स का आपके लिए टाइम है। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी। फटाफट 6 सेकंड्स रिमेन रह गए, फटाफट बोलो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए हो सकता है। क्या आपका भी ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, हाँ या ना? फटाफट बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके सामने है जब। चलो आओ देखो सॉल्व करते हैं। जिस जिस चीज के लिए हमें बोला गया है उस चीज को देखते हैं सबसे पहले। प्लस का मीन क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। माइनस का मीन क्या है यहाँ पर, प्लस। और मल्टीप्लाई का मीन क्या है यहाँ पर, माइनस। ये लो, आपको सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है, 5 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 को, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फटाक से बोलो भाई। 5 प्लस का मीन देखो, प्लस का मीन क्या है, मल्टीप्लाई, ये लो। मल्टीप्लाई का मीन क्या है, माइनस, ये लो। फिर माइनस का मीन क्या है, प्लस, ये। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आप इसे सॉल्व करते हो, किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, आपको पता है हम इसे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्लियर, बी से क्या मीन है हमारा, ब्रैकेट। ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन।
क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम कहाँ पर चलेंगे, पावर्स पर चलेंगे। पावर्स भी नहीं है तो कहाँ चलेंगे, डिवाइड पर। यहाँ तो डिवाइड का साइन भी नहीं है तो फिर किसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिला 10 - 3 + 3। चलो मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया। फिर कौन आएगा यहाँ पर, एडिशन आएगा आपके पास, तो ऐड कर दो। ये भी प्लस का 10 है और ये प्लस का 3 है, फाइनली होगा ये 13 - 3। 13 - 3 का मतलब 10। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, 10। 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया आपको पूरा पूरा। फटाफट नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अगर आपको क्वेश्चन टफ भी मिलेगा तो उसका फॉर्म इतना इजी होगा कि आप बस कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये टफ था या इजी था। सिर्फ आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। और अगर आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो, आता है बोर्ड मार्क्स रूल, तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, इफ ए डिनोटेड माइनस, बी डिनोटेड प्लस, सी डिनोटेड मल्टीप्लाई एंड डी डिनोटेड डिवाइड, फाइंड। आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर 5OD5, C2, B100, A3। फटाफट देखो जल्दी से इसका आंसर बताओ। 50 है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बताओ आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 50D5, C2, B100 मतलब कि 100, A3। अब आपको सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, बी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, सी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है और डी की वैल्यू डिवाइड साइन में है। फटाफट से इसे सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए बी सी डी, जब चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से बताओ बेटा, टाइमर आपके सामने चल रहा है, 14 सेकंड्स रिमेन रह गए, जल्दी बताओ फटाफट से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, आपको बस बिल्कुल ध्यान से देखना है और ये बताना है मुझे कि कौन सा आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। 5 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, फटाक से बोलो 5 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए बी सी डी और ई भी है यहाँ पर, फटाफट बताओ जल्दी से, 5 सेकंड्स रह गए हैं, जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा। चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो ए का मीन यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस है, ये लो माइनस। बी का मीन क्या है, प्लस, ये लो बी प्लस। सी का मीन है आपके पास मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। डी का मीन है आपके पास डिवाइड, ये डिवाइड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं। चलो आओ अब आपको सॉल्व किसे करना है, इसे 50D5, C2, B100, A3। क्लियर है, इसे ही सॉल्व करना है। अब देखो जिसके प्लेस पर जो साइन यूज करना है पहले तो उस साइन को यूज कर लो। ये 50D के प्लेस पर कौन आएगा, डिवाइड, और ये क्या होगा 5, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी के प्लेस पर कौन है, मल्टीप्लाई 2, बी के प्लेस पर कौन है, प्लस 100, ए के प्लेस पर कौन है हमारे पास, -3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो अब आपको पता है काफी अच्छे से हम क्या फॉलो करेंगे यहाँ पर, बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे, बी को, मतलब कि ब्रैकेट को। ब्रैकेट यहाँ पर 50/5 मतलब कि ये मिलेगा आपको 10। क्लियर है, चलो बाकी मल्टीप्लाई 2 + 100 -3, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 + 100 -3, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। फिर क्या करोगे, एडिशन, तो ये हो जाएगा 120 - 3 मतलब कि 117। कहाँ है 117, देखो फटाफट से, ए बी सी डी ई कौन सा ऑप्शन में 117 है, ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट करो बेटा जल्दी फटाफट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे, बहुत इजीली और अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। फटाफट करो, जल्दी से नोट करो, बस जो बोला जाए उस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। अगर आप उस अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओगे ना, आपको बहुत इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। ओके चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट देखो, विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक। हमें यहां पर दिया है 5 × 3 / 7 -2 + 3 = 7 करेक्ट। हमें यहां पर 2 साइन को इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इनमें 2 साइन को इंटरचेंज करना है और हमें ये देखना है कि
कि कौन से प्रोसेस में हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर 7 मिलेगा, ए बी सी डी चारों में से। अब आप ये बताओ मुझे, फर्स्ट है माइनस, सेकंड है मल्टीप्लाई, मतलब कि मल्टीप्लाई के प्लेस पर कर दो माइनस और माइनस के प्लेस पर कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आपको इसमें 7 मिलता है? अगर हाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, नहीं मिलता है तो सेकंड पर आओ, प्लस के प्लेस पर करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर करो यहाँ पर प्लस इसमें। ठीक है, फिर सॉल्व करो, फिर देखो कि क्या आपको 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो चलो थर्ड पर, थर्ड में भी वही चीज, प्लस के प्लेस पर माइनस, माइनस के प्लेस पर प्लस। ओके क्लियर है, प्लस के प्लेस पर कौन आएगा? माइनस, और माइनस के प्लेस पर कौन आएगा? प्लस। ओके, और फिर भी अगर आपको 7 आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको चेक करना है डी को। तो 1 बाय 1 फटाफट से आप चेक करो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके सामने, बेटा जल्दी से बता दो फटाफट, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या करोगे, इसे अरेंज करो, अरेंज करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन पर चलो, माइनस के प्लेस पर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस करो, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके 30 सेकंड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं बताता हूं आपको किस तरह से। हमें यहां पर वैल्यू किसका फाइंड करना है, 5 इंटू 3 डिवाइड 7, ये तो हो गया मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, -2 + 3 = 7। क्लियर है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कहां पर चलेंगे, फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में माइनस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस। क्लियर है, चलो यहां पर देखो 5 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है, माइनस, डिवाइड 7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो माइनस के प्लेस पर कौन आ जाएगा, मल्टीप्लाई, +3। हमें इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2 डिवाइड 7 इंटू 2 + 3। अब हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कहीं से भी 7 तो नहीं मिलने वाला, ये 7 मतलब कि RHS तो नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट, तो हटा दो इसे। तो चलो सेकंड पर चलो फटाक से, ऑप्शन नंबर ए तो आपका इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर। क्लियर, बी पर चलो, 5 मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस और प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई 3। क्लियर, अब देखो यहां पर हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहां पर भी आपको किसी भी हाल में यहां पर 7 तो नहीं मिल रहा है, आपको ये भी नजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड को चेक करते हैं हम, आ जाओ थर्ड चेक करते हैं। 5 प्लस के प्लेस पर माइनस, माइनस के प्लेस पर प्लस, तो इंटू 3 डिवाइड 7। क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो माइनस के प्लेस पर कौन आ जाएगा, प्लस, और प्लस के प्लेस पर माइनस। अब देखो यहां पर आपको मिल रहा है ये 5 इंटू 3/7। ठीक है, +2 - 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा 15/7 +2 - 3। तो फाइनली एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 एलसीएम आएगा, तो ये 15 प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से देखो कितना मिल रहा है यहाँ पर, 14 - 21। क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से। इसे सॉल्व करने पर आप देखो कि आपको क्या आपका आंसर मिल रहा है, हाँ या ना, फटाफट। अगर हाँ मिल रहा है तो बताओ, नहीं मिल रहा है तो बताओ। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिर्फ आपको साइन का क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, साइन को इंटरचेंज करके सॉल्व करना है। मैं पानी पी लेता हूं जब तक, फटाफट से बता दो। बिल्कुल मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, इसे सॉल्व करना आपको ऑप्शन नंबर सी ही मिलेगा। क्या करोगे, यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस, माइनस के प्लेस पर प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो फाइनली ये हो जाएगा 3/7 इंटू 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 15/7 हो जाएगा, 15/7 +2 - 3। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज, हम किन टू साइंस को चेंज करें टू मेक 15 एंड 180, सॉरी एक मिनट, इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें सिर्फ आप एक चीज करोगे, प्लस के प्लेस पर माइनस और माइनस के प्लेस पर प्लस, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर भी हमें क्या दिया है, टू साइंस दिया, हमें कितने साइंस को चेंज करना है, टू साइंस को, और यहां पर भी सेम क्वेश्चन है हमारा, और ये भी टू साइंस से रिलेटेड है, फटाफट बताओ, टू साइंस आपको चेंज करने हैं, इसको सॉल्व करना है, क्या आपको 80 आंसर मिल रहा है, हाँ या ना, देखो आपके पास है 179 इंटू 180 डिवाइड 3 माइनस 53 प्लस 3 इक्वल 0, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर फटाक से माइनस के प्लेस पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस, तो 179 मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस 180 डिवाइड 3, ठीक है, माइनस, माइनस के प्लेस पर मल्टीप्लाई 53 प्लस 3, इसे सॉल्व करने पर क्या हमें 80 मिल रहा है, हाँ या ना, तो देखो 179 माइनस यहाँ होगा 60 इंटू 50, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 3, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 300 होगा, क्लियर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3000 होगा, सॉरी, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3000 में से अगर हम यहाँ पर ये प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों को इनको ऐड करके माइनस करते हैं, मतलब कि हमें 80 तो किसी भी कंडीशन में नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो कर दो रवाना, ऑप्शन नंबर बी पर चलो देखें, मतलब कि सेकंड, ठीक है, सेकंड को मैं चेंज कर रहा हूँ, 179 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ जाएगा, प्लस डिवाइड 3 माइनस 53 और प्लस के प्लेस पर कौन आएगा, मल्टीप्लाई, क्लियर है, इसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ, क्या हमें 80 मिल रहा है, ये हो गया 179 प्लस यहाँ होगा 60, क्लियर है, माइनस यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 50, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है और ये प्लस का है, मतलब कि 9 7 और 6 13 का 3 कैरी क्या 1 239 माइनस 159, 9 में से 9 0, 13 में से 5 गया तो 8 और यहाँ 0, मतलब कि फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 80 मिल रहा है, हाँ या ना, 80 हमारा आंसर आ रहा है ना, 80 आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, तो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई के प्लेस पर तो करोगे प्लस और प्लस के प्लेस पर करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पर 80, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था, ओके, फटाक से नोट करो, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट, हो गया, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब इफ साइंस एंड नंबर्स 6 and 2 आर इंटरचेंज विच इक्वेशन वुड बी करेक्ट, आपको यहाँ पर साइंस के साथ में क्या चेंज करने हैं, नंबर्स भी चेंज करने हैं, और नंबर्स चेंज करने पर आपको ये देखना है कि कौन सी आपकी यहाँ पर जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से आपकी कौन सी जो इक्वेशन है वो करेक्ट रहने वाली है, फटाफट बताओ, चारों में से कौन सी आपकी इक्वेशन करेक्ट रहने वाली है, आपको क्या करना है, साइंस के साथ में नंबर्स भी चेंज करने हैं, ठीक है, साइन तो चेंज होंगे ही, नंबर्स भी चेंज होंगे, 6 के प्लेस पर 2, 2 के प्लेस पर 6, फटाफट जल्दी से बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आंसर है हमारा, फटाफट आओ, देखो चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना 6 के प्लेस पर 2 आएगा, 2 के प्लेस पर 6 आएगा, फर्स्ट कंडीशन नंबर्स वाली, और सेकंड कंडीशन साइंस वाली, साइन क्या है यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और नन ऑफ दिस, मतलब कि साइन चेंज करोगे तो माइनस के प्लेस पर किसे चेंज करोगे, प्लस को, और प्लस के प्लेस पर किसे रिप्लेस करोगे, माइनस को, क्लियर है, आ जाओ फर्स्ट को चेक करते हैं, 2 के प्लेस पर कौन आएगा, अभी देखा हमने 6 आना है, तो 2 के प्लेस पर ये हो गया 6 माइनस, माइनस के प्लेस पर कौन आएगा, प्लस आएगा, तो ये प्लस, 6 के प्लेस पर 2, फिर प्लस के प्लेस पर माइनस, क्लियर है, इक्वल 4, यही है हमारे पास, क्लियर है भाई, देखो 2 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल 4, यही क्वेश्चन है और इसी में हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं,
ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 8 माइनस 4, फाइनली आपको क्या मिलता है यहाँ पर 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 4, और आपका RHS भी क्या है 4 है। तो हम क्या कह सकते हैं हमारा LHS और RHS जो है दोनों क्या है आपस में इक्वल है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आपने एक बार समझ लिया ना कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बाकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइंस के साथ में नंबर्स चेंज करो, नंबर्स के साथ में साइंस चेंज करो। मतलब कि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, 6 के प्लेस पर 2 कर दो, 2 के प्लेस पर 6 कर दो। ओके, फटाफट से नोट करो जल्दी से, फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ साइन एंड नंबर्स 4 and 5 आर इंटरचेंजेड विच इक्वेशन वुड बी करेक्ट। वापस सेम क्वेश्चन है ये आपके पास, आपको साइन तो चेंज करने हैं, साथ में क्या चेंज करने, नंबर्स भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई प्लस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या देख पा रहे हो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई के प्लेस पर तो प्लस होगा और प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट कंडीशन, नंबर्स में 4 के प्लेस पर 5 होगा, 5 के प्लेस पर 4 होगा। हमें इसे सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि हमारी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ABCD चारों ही ऑप्शन हमारे सामने हैं और कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट है। फटाक से बताओ मुझे, टाइमर आपके सामने 13 सेकंड्स रिमेन रह गए, फटाफट करो सॉल्व जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट जल्दी से सॉल्व करो बेटा, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ABCD कौन सा करेक्ट आंसर है, 1 बाय 1 हम अभी चेक करते हैं, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ओके, तो चलो आओ चेक करते हैं। देखो आपको 4 के प्लेस पर किसे चेंज करना है, 5 को, और 5 के प्लेस पर रिप्लेस करना है 4 को। फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन साइन वाली, मतलब कि 2 साइन है हमारे पास, मल्टीप्लाई और प्लस, तो मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस और प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ओके, अब आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन, ए पार्ट ले लो, 5 इंटू 4 प्लस 20 इक्वल 40। ठीक है, चेंज करो यहाँ पर, फटाक से चेंज करो। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, 5 के प्लेस पर किसे रिप्लेस करोगे, 4 को, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस को, 4 के प्लेस पर 5 को, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई को 20। तो यहाँ पर हो गया ये देखो आप 4 और ये हो गया आपके पास, फटाफट से देखो यहाँ पर 5 4 द 20, सॉरी 5 2, यहाँ पर हो गया 5 2 द 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो गया 100, 100 प्लस 4 104। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट, 104 मिल रहा है और यहाँ क्या है 40 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड पर चलो, सेकंड देखो फटाक से। सेकंड क्या है हमारे पास, बी पार्ट, 5 इंटू 4 प्लस 20 इक्वल 85। 5 के प्लेस पर 4, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस, 4 के प्लेस पर 5, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई 20। तो अभी आपने देखा कि इसे सॉल्व करने पर तो हमें कितना मिलता है 104। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है 85, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, LHS नॉट इक्वल टू किसके, RHS के। तो ये वाला भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ थर्ड चेक करते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 20 इक्वल 104। बिल्कुल हमें 104 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 104 ही तो आ रहा है। आ जाओ देखो, 5 के प्लेस पर 4, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस, 4 के प्लेस पर 5, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई और ये 20। तो फाइनली ये होगा 4 प्लस 100, 4 प्लस 100 का मतलब 104। तो यहाँ पर हमें मिलता है LHS इक्वल है RHS के, किसके, LHS RHS के इक्वल है। तो इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट नोट करो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। बस बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, क्लियर है। हो गया नोट, चले आगे।
आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इफ 3 + 9 = 31, अगर हमारे पास 3 + 9 31 है और 15 + 12 45 है, 18 + 9 36 है, तो 12 + 27 कितना होगा? फटाफट बताओ। अगर हमारे पास 3 + 9 31 है, 15 + 12 45 है, 18 + 9 36 है, तो 12 + 7 कितना होगा? 49 होगा, 94 होगा, सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? फटाक से बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताओ जल्दी से। क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, फटाक से बता दो जल्दी से, क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखो, 3 और 9 में हमें 31 कब मिलेगा? 15 और 12 से हमें 45 कब मिलेगा? 18 और 9 से 36 कब मिलेगा? अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो पूरी इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फटाफट देखो और सॉल्व करके बताओ। काफ़ी टाइम हो गया, 31 मिनट्स हो गए, जल्दी करो थोड़ा बस। टाइमर आपके सामने है, 5 सेकंड रिमेन रहे, फटाफट। कौन सा करेक्ट आंसर है? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन है आपके सामने, आपको क्या आंसर मिल रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आपका। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी है? हाँ या ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्या आपका? फटाक से बोलो। चलो देखो मैं बताता हूं। हमें क्या क्या गिवन है पहले ये देखो। 3 + 9 सर ये हो रहा है 31, 15 + 12 ये हो रहा है 45, 18 + 9 ये हो रहा है 36, तो 12 + 27 कितना होगा? है ना, ये हमें फाइंड करना है, यही करना है ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो एक बात, बिल्कुल ध्यान से मतलब बिल्कुल ध्यान से। कैसे? अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो आप यहाँ पर देखो 3 और हमारे पास 9 है, ठीक है। 3 में डिवाइड करो 3 का, 9 में डिवाइड करो 3 का, क्या मिलेगा? 1 + 3 यही मिलेगा। दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का है। लेकिन हमें यहाँ पर इस प्लस के साइन को नहीं लेना है, हमें इस प्लस के साइन को नहीं लेना है, हमें यहाँ क्या करना है? कोमा लगा देना है। अब ये जो नंबर मिला है आपको, इसे उल्टा कर दो, 31 हो जाएगा। हाँ या ना? हुआ या नहीं हुआ 31? ये देखो सेकंड पर आओ। 15 + 12, 15 में डिवाइड करो 3 का, क्या मिलेगा? 5। 12 में डिवाइड करो 3 का, क्या मिलेगा? 4। दोनों को उल्टा कर दो, 4 5 लिख दो, 45। ये देखो क्लियर है? फिर से देखो थर्ड, 18 + 9, 18 में डिवाइड करो 3 का, 9 में डिवाइड करो 3 का, ये होगा आपके पास 6, ये होगा आपके पास 9 3, तो ये हो गया 36। उल्टा कर दो फटाक से, इंटरचेंज कर दो, 6 के प्लेस पर 3 कर दो, 3 के प्लेस पर 6 कर दो। तो इसी तरह से जब हमारे पास 12 और 27 है, तो 12 में अगर हम डिवाइड करते हैं 3 का तो हमें मिलता है 4, 27 में अगर हम डिवाइड करते हैं 3 का तो हमें मिलता है 9। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 94 बनेगा। 49 को क्या करना है? इंटरचेंज कर दो, घुमा दो, तो 94 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या है आपका? 94। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर दिया उसने। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, फटाक से नोट कर लो इसका आंसर जल्दी से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी। हो गया नोट? चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 1 × 2 32 है, 4 × 3 712 है, 4 × 7 1128 है, तो 5 × 1 कितना होगा? फटाक से बताओ। देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से, 1 × 2 क्या है आपके पास? 32, 4 × 3, 4 × 3 है यहां पर आपके पास 12, 4 × 7 है आपके पास 1128, तो आपके पास 5 × 1 क्या होगा? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही सामने हैं आपके, फटाफट बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से फटाक से बताओ बेटा जल्दी से। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी बताओ। टाइमर आपके ऑन है, नजर आ रहा है आपको?
फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप पॉज कर दो, टाइमर रुक जाएगा और सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो जल्दी से फटाफट। ऑप्शन ABCD चारों ही सामने ऑप्शन है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए होगा। क्या आपका भी ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, हाँ या ना? क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर है? फटाक से बोलो जल्दी से, हाँ या ना? चलो आओ देखो सॉल्व करते हैं। पहले क्या गिवन है, 1 इंटू 2 को लिखा है इसने 32, 4 इंटू 3 को लिखा है 712, 4 इंटू 7 को लिखा है 1128, तो 5 इंटू 1 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर, है ना? इतना सही पूछा गया है। अब आप इसको ध्यान से देखो ना यार, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 1 इंटू 2 का आप 32 कब लिखोगे, जब आप 1 प्लस 2 करोगे और 1 इंटू 3 करोगे, 1 इंटू 2 करोगे। क्लियर है? तभी तो ये देखो 32 बना आपके पास, यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 2 मिला। क्लियर? सेकंड पर आओ, 4 इंटू 3 कितना है, 712। क्लियर? 712 कब मिलेगा, जब आप 4 प्लस 3 करते हो और 4 इंटू 3 करते हो, तो 4 प्लस 3 का मतलब हो गया 7 और 4 इंटू 3 का मतलब हो गया 12। कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड देखो, 4 इंटू 7, इसे 1128 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब आप 4 प्लस 7 करोगे और 4 इंटू 7 करोगे तो ये तो होगा 11 और ये होगा 28। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो भाई लास्ट में भी तो यही करना है, 5 इंटू 1 को क्या लिखोगे आप, 5 प्लस 1 एंड 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 का मतलब 6 और 5 इंटू 1 का मतलब 5। तो आंसर क्या मिला आपको, 65। 65 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए मैंने बोला आपको करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया? कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम? चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x स्टैंड फॉर एडिशन, ग्रेटर देन 4 सब्ट्रैक्शन, प्लस 4 स्टैंड फॉर डिवीजन, लेस देन 4 मल्टीप्लीकेशन, माइनस स्टैंड फॉर इक्वल टू, डिवाइड फॉर ग्रेटर देन, एंड इक्वल स्टैंड फॉर लेस देन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आपको ये चेक करना है। फटाक से बताओ। सबको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है कि किसके प्लेस पर कौन स्टैंड है, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान से देखना है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। फटाक से देखो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ABCD चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो जल्दी से। मल्टीप्लाई के प्लेस पर एडिशन कर दो, ठीक है। ग्रेटर देन के प्लेस पर आप सब्ट्रैक्शन कर दो। डिवाइड के प्लेस पर आप क्या करो, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर लेस देन के प्लेस पर आप कर दो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। जो जैसे बोला गया है वो चीज़ें सॉल्व करो और फटाफट से पुट करके आंसर बता दो कि क्या आंसर आ रहा है आपका। जल्दी से बताओ बेटा, 4 सेकंड्स रिमेन रह गए। ABCD चारों ही ऑप्शंस आपके सामने, 3, 2 एंड 1। ओके, अब आओ देखो यहां पर क्या बोला गया है, पहले वो चीज देखो। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन स्टैंड है, प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। इधर है मल्टीप्लिकेशन। चलो माइनस के प्लेस पर स्टैंड कौन है, इक्वल टू, माइनस के प्लेस पर इक्वल टू, डिवाइड फॉर ग्रेटर देन, डिवाइड का मतलब ग्रेटर देन,
ठीक है, क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई ग्रेटर देन का साइन तो पहले ध्यान से देखो, ओके। यहां पर देखो, फिर इक्वल स्टैंड फॉर लेस देन, ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया आपका साइन। अब आपको चेक करना है, सिर्फ फर्स्ट को चेक करो, 3 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है देखो, प्लस, यहां पर लेस देन के प्लेस पर कौन है, फटाफट से देखो, माइनस, 4 डिवाइड के प्लेस पर ग्रेटर देन 16, फिर ग्रेटर देन के प्लेस पर फटाफट से देखो, ग्रेटर देन के प्लेस पर कौन है, इनटू 2, प्लस के प्लेस पर कौन है, फटाक से देखो, डिवाइड 4, तो देखो इसे सॉल्व करो तो 3, ये हो जाएगा -4, ये हो गया यहाँ पर, फटाफट देखो 16 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब हो गया ये 8, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा -1 और 8, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब कि फर्स्ट वाला तो हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड पर आ जाओ, बी को चेक कर लेते हैं, बी को चेक करते हैं, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे 5, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर 2, प्लस के प्लेस पर कौन आ रहा है, डिवाइड 2, इक्वल टू के प्लेस पर कौन आ रहा है, लेस देन, ठीक है, 10, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन के प्लेस पर कौन आ रहा है, फटाक से देखो, फटाफट देखो, यहाँ पर -4 और इनटू के प्लेस पर कौन है, +2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ इसे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 5 और इसे सॉल्व करोगे तो 1, यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एडी करोगे, क्योंकि ना डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो फाइनली ये हो जाएगा 12 - 4, तो ये हो गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 5 लेस देन 8, 8 ग्रेटर देन है ना 5 से, हाँ या ना, बिल्कुल है, करेक्ट है, सीधी सी बात, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है, हमें ऑप्शन नंबर ए जो मिल रहा था वो इनकरेक्ट मिल रहा था, ओके, क्लियर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, हो गया नोट, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्लस इज मल्टीप्लाई, माइनस इज प्लस, मल्टीप्लाई इज डिवाइड एंड डिवाइड इज माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है, कंडीशंस आपको गिवन है सारी, फटाक से मुझे आंसर सॉल्व करके बताओ, 43 मिनट्स हो गए, जल्दी से फटाफट बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, क्या आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइमर आपके सामने है, ऑप्शन ABCD कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, आपको सिर्फ इतना सा बताना है, जो बोला गया है उसके प्लेस पर रिप्लेस करते जाओ और सॉल्व करके दे दो जल्दी से मुझे, फटाफट। क्या आपका करेक्ट आंसर है ABCD, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने बेटा, जल्दी से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे, जल्दी से बता दो, सारी कंडीशंस जैसे दी गई है उसे फॉलो करो आप, प्लस के प्लेस पर कौन है, मल्टीप्लाई, माइनस के प्लेस पर प्लस है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड है और डिवाइड के प्लेस पर माइनस है, तो देन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 21/8 + 2 - 12 × 3, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें उसका वैल्यू प्लेस करना है, क्या रहने वाला है वैल्यू यहाँ से, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर शायद बी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, फटाक से बताओ मुझे, आ जाओ देखो, प्लस के प्लेस पर कौन है, मल्टीप्लाई, माइनस के प्लेस पर कौन है, प्लस, मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर माइनस, वैल्यू किसका फाइंड करना है, 21/8 + 2 - 12 × 3, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, यही करना है ना, ओके। अब देखो 21 डिवाइड के प्लेस पर कौन है, माइनस, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, माइनस के प्लेस पर प्लस, मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड, ये ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सबसे पहले आपको पता है कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड मास से, ओके, ब्रैकेट है नहीं है, पावर है नहीं है, ऑर्डर ऑफ पावर नहीं है, चलो सेकंड देखो, फिर डिवाइड है ना, तो बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा 21 - 8 × 2 प्लस, यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4, यहाँ से 21 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16
प्लस 4, फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 का मतलब 9, कितना है 9। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें इसका जो वैल्यू फाइंड होगा वो क्या वैल्यू फाइंड होगा, 9 फाइंड होगा। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, चले आगे, हो गया नोट, आ जाओ। यहां पर भी आपको यही चीज करना है, फाइंड आउट टू साइन टू बी इंटरचेंज फॉर मेकिंग द इक्वेशन करेक्ट। यहां पर आपको साइन चेंज करने हैं, इक्वेशन गिवन है, आपको 10 कैसे मिलेगा, क्या आप प्लस के प्लेस पर माइनस करोगे और माइनस के प्लेस पर प्लस करते हो तो आपको 10 मिलता है, या फिर प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर आप अगर प्लस करते हो तो आपको 10 मिलता है, या डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड, या फिर प्लस के प्लेस पर डिवाइड और डिवाइड के प्लेस पर प्लस। फटाक से मुझे आंसर बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस चारों सामने हैं, जल्दी से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन हमारे सामने है, नजर आ रहे हैं। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, समझना है और आंसर बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फटाफट बोलो, 13 सेकंड्स और है, जल्दी से बताओ आंसर क्या है आपका। चलो अब मैं बताता हूं, देखो आपके पास पहले इक्वेशन क्या है, 10 प्लस 10 डिवाइड 10 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल 10, यही है, ठीक है। इसे ही आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्लस के प्लेस पर माइनस, माइनस के प्लेस पर प्लस, ठीक है। तो 10 माइनस 10 डिवाइड 10 प्लस 10 इंटू 10, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो डिवाइड सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 10 इंटू 10, फाइनली 10 माइनस 1 प्लस 100, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 110 माइनस 1, मतलब कि ये तो क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड को देखो, बी को, बी पार्ट देखते हैं। 10 प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के प्लेस पर डिवाइड ही रहेगा, माइनस के प्लेस पर माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाई के प्लेस पर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास, 10 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 10, फाइनली देखो 10 माइनस 10 प्लस 10, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो गया 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 का मतलब हो गया आपके पास 10, और आपका यहाँ पर आर एच जो है, आर एच एस वो क्या है, 10 है, तो हम क्या कहेंगे, एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से नोट करो फटाफट से, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हमें, फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर डायरेक्शन आपको गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिफरेंट अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर वेरियस सिंबल इज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो सिंबल्स है अल्फाबेट के साथ में वो ऑलरेडी गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, कौन सा आपका करेक्ट रहने वाला है, फटाफट से आपको ये देखना है। देखो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। एडिशन, ओ के प्लेस पर क्या है हमारे पास, एडिशन है, ठीक है। तो देखो 32 फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना, मल्टीप्लाई 8, क्यू के प्लेस पर क्या है, डिवीजन 2, ए के प्लेस पर क्या है हमारे पास, ए के प्लेस पर फटाफट से देखो ए कहाँ है, ए के प्लेस पर मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन 1, क्यू के प्लेस पर हमारे पास डिवीजन है, सॉरी 8 डिवाइड 2, ए के प्लेस पर मल्टीप्लाई है और 1 के प्लेस पर यहाँ 3 आएगा, क्यू के प्लेस पर वापस से क्या है, डिवाइड है, ठीक है, क्लियर है। 1 ए के प्लेस पर हमारे पास क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2, इसे सॉल्व करो। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, 32, डिवाइड सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3, फिर यहाँ से डिवाइड, यहाँ से तो आपको 3 मिलता है, ठीक है, इंटू 2, क्लियर है। या तो आप इस पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर कुछ और मिलेगा, मतलब कि ये तो हो नहीं सकता। सेकंड देखो, सेकंड भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, थर्ड भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और फोर्थ भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है।
क्लियर है? इन सबको सॉल्व करने पर आप क्या देखते हो, आपके लिए कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कर लोगे ना आप? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे जैसे ये बोला गया है उस अकॉर्डिंग इन अल्फाबेट के प्लेस पर आपको साइन पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो आप फटाफट से, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ डिवाइड मीन्स प्लस, अगर डिवाइड का मीन प्लस है और प्लस का मीन अगर माइनस है, डिवाइड का मीन अगर आपके पास प्लस है, माइनस का मीन अगर आपके पास डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मीन अगर आपके पास माइनस है और प्लस का मीन अगर आपके पास मल्टीप्लाई है, तो आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि आंसर आपको क्या मिलने वाला है। देखो 32 इंटू 8 ऑलरेडी हमें जो गिवन है मैं सिर्फ मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, ये लो, ये हमें गिवन है। अब यहां पर देखो साइन इंटरचेंज करो, मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है यहाँ पर, फटाफट से देखो माइनस है, तो 32 माइनस 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर देखो यहाँ पर फटाक से मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। माइनस के प्लेस पर कौन है, फटाक से देखो वहाँ माइनस के प्लेस पर डिवाइड है, तो डिवाइड 8। यहाँ पर देखो माइनस के प्लेस पर कौन है आपके पास, फटाक से देखो माइनस के प्लेस पर है डिवाइड, माइनस के प्लेस पर डिवाइड 8। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है हमारे पास यहाँ पर, -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पर देखो फटाक से 4 प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर -8, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के प्लेस पर +1। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के बाद बताना है कि आपको आंसर क्या मिल रहा है। यहाँ पर फटाफट से बता दो इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या आंसर मिल रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी है, हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या ऑप्शन नंबर बी है आपका भी? अरे भाई, जब डिवाइड के प्लेस पर प्लस है, माइनस के प्लेस पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस है और प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई है, तो हमने किया क्या है यहाँ पर, यही तो किया है। 32 इंटू 8 था, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ गया, मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस आ गया, ये लो माइनस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, फटाक से सॉल्व कर लो इसे और जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 31/8, ठीक है, क्लियर है, -2, 31/8 -2। इसे सॉल्व करोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन नंबर बी ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपके पास 14 क्वेश्चन है। इफ ए मीन्स प्लस बी मीन्स माइनस। अब आपको यहाँ पर देखो अल्फाबेट के साथ में साइन दिया है, अगर ए का मीन प्लस है, बी का मीन माइनस है, सी का मीन मल्टीप्लाई है और डी का मीन डिवाइड है, यहाँ पर आप साइन पुट करो, सॉल्व कर लोगे। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन जरूर बताना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ द करेक्टली वर्क आउट मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स 8 बिलो ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिफरेंट डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। आपको यहाँ पर बी का वैल्यू बताना है। क्या करना है, बी का वैल्यू बताना है कि यहाँ पर इस बी के प्लेस पर क्या मिलने वाला है आपको, इस बी के प्लेस पर, इस बी के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी गिवन है ना। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहां पर आप क्या देख रहे हो, ए, अगर ए के प्लेस पर, ए के प्लेस पर हम ले लेते हैं 1 1, क्या ले लेते हैं 1 1, और यहां पर ए बी, इस ए बी के प्लेस पर हम लेते हैं 1 2, क्या लेते हैं 1 2, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर सेम है तो हमें क्या करना होगा, सेम नंबर लेना होगा। यहां पर डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंट नंबर लेना होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो 2, यहां पर भी क्या मिलेगा 2, क्लियर है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या मिलेगा 1 और यहां क्या मिलेगा 1, तो फाइनली आप क्या देखते हो, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो आप यहां पर देखते हो कि ये तो हो गया आपका ए,
ये आपके पास 3 ऑलरेडी है, और इस b के प्लेस पर कौन आया है, इस b के प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखो, अगर आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 डिजिट के नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप क्या देखोगे, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मान लो 13, 12 वाला तो ले लिया हमने, 13 वाला 11 13 बन जा, 13 का 3 गिरी गया 1, 13 बन जा 13 और 1 14। तो आप यहाँ पर बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है आपके पास वो क्या आती है, इन दोनों का सम आती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर इस तरह से देखो 143 आपके पास ये है, ठीक है, लास्ट डिजिट ये वाला लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट ये वाला लास्ट नंबर, मतलब कि ये दोनों तो कहाँ आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, और बीच में क्या आएगा, बीच में आपके पास इन दोनों का एडिशन आएगा। और एग्जांपल देखो 11 इंटू 15, लास्ट में क्या आएगा 5, तो यहाँ पर भी 5, 1 है तो यहाँ पर भी 1, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 1 सेम लिया और b के प्लेस पर क्या लिया, 2 लिया। ओके, क्लियर है, पूरा समझ में आया आपको। तो याद रखना किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट वाले नंबर को, तो हमें हमेशा जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट में तो वही नंबर मिलेगा, और मिडल में उन दोनों नंबर का एडिशन मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम इस 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो हमें लास्ट में तो ये दोनों नंबर ही मिलते हैं फर्स्ट और लास्ट में, लेकिन मिडल में हमें यहाँ पर इन दोनों का सम फाइंड होता है जो कि हमारे पास 3 है। क्लियर है, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 आप कर सकते हो, पूरा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 54 अपॉन 32, 36 अपॉन 42, 92 अपॉन 22 इक्वल 7, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28 अपॉन 33। आपको यहाँ पर 28 अपॉन 33 का वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट से बताओ क्या आंसर रहने वाला है, ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों, जल्दी से बताओ बेटा, काफी टाइम हो गया, 57 मिनट्स हो गए, जल्दी से आंसर बता दो क्या आपका आंसर रहने वाला है। देखो आपको यहां पर मिल रहा है 54 अपॉन 32 इक्वल 4, 36 अपॉन 32 42 इक्वल 3, 92 अपॉन 22 इक्वल 7। अब आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर किस बिहाफ पर आपको यहाँ पर 54 अपॉन 32 से 4 मिल रहा है। देखो इन दोनों नंबर को देखो, 5 और 4 कितना होता है, 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया आपके पास 9 माइनस 5, क्या मिला 4। क्लियर है। तो यहाँ पर भी यही करना है, ऊपर वाले दोनों नंबर और नीचे वाले दोनों नंबर को ऐड कर लो और दोनों को फिर आपस में सेपरेट कर दो, मतलब कि 3 प्लस 6 और 4 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करके सेपरेट कर दो, तो ये होगा आपके पास 12 माइनस 6, सॉरी 9 माइनस 6, तो ये कितना हुआ 3। इसी तरह से इससे देखो 9 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे आप, माइनस साइन, 11 माइनस 4 क्या हुआ 7। तो यहाँ पर लास्ट वाले में भी हमें यही करना है, 28 अपॉन 33 में 2 और 8 दोनों को ऐड करो, फिर इधर से 3 प्लस 3 को ऐड करो और दोनों में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फाइनली 10 माइनस 6, तो क्या मिलेगा आपको 4। कहाँ है 4, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया पूरा आपको। यहाँ क्या दे रखा है आपको कि अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करके नीचे वाले दोनों नंबर को ऐड कर लो और दोनों को आपस में सेपरेट कर दो, दोनों को ऐड करके सेपरेट कर दो, तो आपको फाइनली यही आंसर फाइंड हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और है आपके लिए होमवर्क वाले, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको साइंस दिए हुए हैं, चेंज करने के लिए जैसे बोला है वैसे चेंज करना है और सॉल्व करना है। क्लियर है, और ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।
किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो ये थे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली और अच्छे से समझ में आएंगे। क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।